गुड मॉर्निंग। पिछली कक्षा में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था और संज्ञा किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में हमने बड़े विस्तार से बात की थी। और आज हम संज्ञाओं को जो बनाना, भाववाचक संज्ञा बनाना, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे कुछ जातिवाचक संज्ञा होती है ना, तो उनसे भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है देखते हैं। जैसे एक शब्द है स्त्री। कौन सा शब्द है? स्त्री। स्त्री महिला, ठीक। और स्त्री तो बहुत सारी होती है ना, तो ये जातिवाचक शब्द है, पूरी स्त्री जाति का बोध कराता है, इसलिए स्त्री जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब इसका हम भाववाचक बनाएंगे तो इसका भाववाचक बनेगा स्त्रीत्व। क्या बनेगा? स्त्रीत्व। त्व प्रत्यय लग जाएगा, प्रत्यय जो शब्दों के पीछे जुड़ते हैं वो, तो त्व प्रत्यय जुड़ जाएगा। तो इससे जो भाववाचक संज्ञा बनी है, वो बनेगी क्या? स्त्रीत्व। स्त्रीत्व मतलब एक स्त्री के अंदर का गुण, वो स्त्रीत्व कहलाता है। आइए, मित्र। एक शब्द हमारे पास मित्र बहुत सारे हो सकते हैं, हमारे दोस्त, मित्र, सखा बहुत हो सकते हैं, तो जातिवाचक है, ठीक। अब इसको हम भाववाचक बनाएंगे मित्र को, तो ये बनेगा मित्रता। क्या बना? मित्रता। देखिए, मित्र को हम देख सकते हैं, मित्र के साथ हम बैठ के बातचीत कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं, लेकिन मित्रता उसका भाव है कि वह हमसे कैसी मित्रता निभा रहा है, उसकी मित्रता कैसी है, अच्छी है या बुरी है। तो भाववाचक संज्ञा क्या बने? मित्रता। इसमें ता प्रत्यय लगाया है। युवक और यूथ अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक। तो युवक बहुत सारे होते हैं, युवा, तो वो जातिवाचक है। और जो भाववाचक बनाएंगे वो बनेगा यौवन। अर्थात उस युवक की जो अवस्था है, उस अवस्था को बताया है। कौन सी अवस्था है? यौवन अवस्था है, ठीक। चोर बहुत सारे चोर होते हैं, जो चोरी करता है वो चोर होता है, लेकिन इससे जब भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो उसका गुण क्या है? चोरी करना। गुण क्या है? चोरी करना। तो जो इसका गुण है चोरी करना, तो चोरी क्या हुई? भाववाचक संज्ञा। क्या हुई? चोरी, भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार भाई, एक भाई हो सकता है, दो भाई, और बहुत सारे होते हैं भाई, तो भाई एक जातिवाचक संज्ञा हो गई। तो इसकी जो भाववाचक बनाएंगे भ्रातृत्व। क्या बना? भ्रातृत्व। त्व, भ्राता शब्द, संस्कृत का भ्राता शब्द, उसमें त्व प्रत्यय लगा दिया, तो भ्रातृत्व बन गया। और भ्रातृत्व से मतलब है भाई के अंदर जो प्रेम होता है ना, वो भ्रातृत्व। मनुष्य तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मनुष्य के जैसे कर्म करते हैं उनको ही मनुष्य कहा जाता है। तो उनके अंदर जो गुण होता है वो मनुष्यता का गुण होता है, मानवता का गुण होता है। जैसे मानव से मानवता, मनुष्य से मनुष्यता या मनुष्यत्व भी होता है। मनुष्यता या मनुष्यत्व भी होता है। देव
देव बहुत सारे होते हैं, कितने सारे देव हैं, लेकिन उनके अंदर जो भाव है वो क्या है, देवत्व। क्या भाव है, देवत्व। देवत्व का भाव। जैसे कोई मनुष्य और देवताओं जैसे अच्छे कार्य करता है, जैसे स्वामी विवेकानंद ने अच्छे कार्य किए थे, तो उनके अंदर क्या था, देवत्व था। देवत्व का गुण मतलब देवताओं के समान गुण था। तो ये क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा। पशु होते हैं जानवर, लेकिन उनमें जो गुण होता है वो कौन सा होता है, पशुता का गुण होता है। पशुता, कौन सा गुण होता है, पशुता का। अभी अगर कोई इंसान है, कोई मनुष्य है, वो अच्छे कार्य करता है मनुष्य के जैसे, तो मनुष्यता है, मनुष्यत्व कहेंगे। लेकिन वही गलत कार्य करता है तो उसको ही हम पशुता कहेंगे, उस मनुष्य के बारे में। तो वो किससे बना, भाव से, उसके गुणों के भाव से बना। व्यक्ति तो बहुत सारे होते हैं, उनको हम देख सकते हैं, लेकिन उनके अंदर गुण कैसा है उस चीज को बताने वाली चीज है जो है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। अंग्रेजी में बोलते हैं पर्सनैलिटी। तो वही व्यक्ति की व्यक्तित्व, ये भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तित्व। ठीक, इस प्रकार से जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाए। अब कुछ सर्वनाम शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, जो अभी सर्वनाम हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर हमको संज्ञा बनानी है भाववाचक संज्ञा। तो कैसे बनती है, देखिए, स्वत्व, स्वत्व, ठीक है। स्व मतलब अपना, खुद का, स्वयं का, स्वत्व अपने आप का। मम मेरा, और इसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी ममत्व। ये भाव है, ममत्व, खुद का भाव, जो अपने आप के अंदर का भाव रखता हो वो ममत्व का भाव होता है। पराया मतलब दूसरा, और इसमें परायापन, कौन सा भाव निकलता है, परायापन। पराया कोई दूसरा आदमी है, वो पराया, उसके लिए कहा जा रहा है। ठीक, सर्व, तो सर्व का होगा सर्वस्व। सर्व मतलब सभी, पूरा, सर्वस्व, ये मतलब इसमें सभी का भाव आ गया। ठीक, निज, निज मतलब अपना, खुद का, तो इसका होगा निजत्व या निजता। निजत्व या निजता, ठीक है। ये भाव है। अहम मीन्स होता है मैं, और इसका होगा अहंकार। जो अहम केवल मैं को ही देखता है, अपने आप को ही देखता है, वो अहंकार का भाव देखता है। भाववाचक संज्ञा उसकी अहंकार होगी। अपना, अपनापन, अपनापन कहते हैं जिस प्रकार कोई दूसरा आदमी होता है, पराया होता है, उसके लिए परायापन का भाव दिखाते हैं, अपना के लिए अपनापन का भाव, अपनापन। ऐसे अजनबी, अजनबीपन। ठीक, इस प्रकार से सर्वनाम शब्दों से ये भाववाचक संज्ञा बनाई है। ठीक, आगे विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। कुछ विशेषण शब्द होते हैं, उनसे भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जैसे सुंदर, सुंदर ये गुण को बताता है, इसलिए विशेषण है। इसे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो एक तो बनती है इससे सुंदरता, क्या, सुंदरता, और एक बनेगी इससे सौंदर्य, सौंदर्य। दो भाववाचक संज्ञा बनेगी सुंदर से। जैसे हरा, हरा, और इससे बनेगी हरियाली। हरा क्या है, रंग है, हरा रंग है, तो उसके गुण बता रहा है किसी वस्तु के, तो ये विशेषण हो गया। लेकिन हरियाली कहते हैं देखो कितनी हरियाली चाहिए, ये केवल भाव है,
केवल भाव है तो हरा से हरियाली। सफेद, ये सफेद है, सफेद, सफेद शब्द है, सफेद रंग होता है और उससे क्या होता है, सफेदी, सफेदी, ये भाववाचक संज्ञा हुई। ठीक। मीठा, कुछ भी हम खाते हैं तो स्वाद से पता चलता है कि ये मीठा है, लेकिन उसका जो भाव निकलता है वो क्या निकलता है, मिठास। कि गन्ने में कितनी मिठास है, गन्ने में कितनी मिठास है। भयानक, भयानक मतलब, भयानक मतलब बहुत ही डरावना, और डरावना होता है किससे होता है, डर से, भय से। तो भय क्या है, भाववाचक संज्ञा। भाव क्या निकलेगा, भय। मन के अंदर डर आएगा तभी तो कहेंगे कितना डरावना जंगल है, कितना भयानक जंगल है, कितना भयानक जानवर है। ठीक। महान, महान और महानता, क्या बना, महानता। लंबा, और लंबा विशेषण है तो इसका जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो बनेगी लंबाई। क्या बनेगी, लंबाई, भाववाचक संज्ञा बन जाएगी इसकी। ठीक है। लंबाई उसके भाव को दर्शाती है, और लंबा ये क्या है, विशेषण है, किसी पेड़ को, किसी भी संज्ञा की विशेषता बताता है कि वह लंबा है। ठीक। इसके बाद भूखा, भूखा, भूखा कोई जानवर होगा, कोई आदमी होगा, हाँ, तो ये क्या है, विशेषण है। क्या है, विशेषण। इसकी जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो क्या बनेगी, इसका भाव क्या निकलेगा, भूख। क्या निकलेगा, भूख। ठीक है, भूख, उसके भाव क्या निकला, भूख। तभी जाकर हम कहेंगे कि यह कैसा है, भूखा है। अव्यय, अव्यय शब्द होते हैं। हमने शब्द रूप शब्द पढ़े थे तो उस शब्दों में पढ़ा था कि प्रयोग के आधार पर दो प्रकार, विकारी और अविकारी। जो अविकारी होते हैं वो अव्यय कहलाते हैं। ठीक है। तो अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना कैसे बनाएंगे, जैसे धिक, धिक शब्द है तो धिक शब्द से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो बनेगी धिक्कार। क्या बनेगी, धिक्कार। ठीक है। निकट, ये शब्द है निकट, निकट मतलब पास में, और पास में तो इसका बनेगी निकटता। क्या बनेगी, निकटता। ठीक। ऊपर, और ऊपर का बनेगी ऊपरी, ऊपर का ऊपरी। मना, किसी बात के लिए हम मना कर देते हैं, ना कर देते हैं, मना, और इसका हो जाएगा मनाही। भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, मनाही, मनाही। ठीक है। किसी कार्य के लिए हम ना कर देते हैं, मना कर देते हैं तो वो मना ही। इसके बाद दूर, दूर है तो इससे बनेगा दूरी, और नीचे, नीचाई, ऊंचा से ऊंचाई, लंबा से लंबाई, नीचे से नीचाई। इस प्रकार से ये अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब इसके बाद क्रिया शब्दों से, कौन से शब्दों से, क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो क्रिया शब्द होते हैं उनसे भी भाववाचक संज्ञा बनती है। कैसे बनती है, देखिए, बहना, बहना, जैसे नदी बह रही है ना, तो उस नदी में और किसी पत्ते को डाल देते हैं हम, कोई लकड़ी डाल देते हैं तो वो क्या होता है, बहती रहती है साथ साथ में। ठीक है। नदी का काम बहना होता है, पानी, नदी में पानी बहता रहता है। लेकिन जब ये तो क्या है, क्रिया है, बहना। तो
लेकिन जो भाववाचक संज्ञा बनाएंगे वो बनेगी इसकी बहाव। क्या? बहाव। ठीक है, सुना होगा आपने, कहते हैं कि पानी का बहाव बहुत तेज है। बहाव क्या है? भाव है। बहाव क्या है? भाव। हम बहते हुए पानी को देख रहे हैं, हम बहते हुए पानी को देख रहे हैं, लेकिन बहाव क्या है? हमारे मन के अंदर से निकला हुआ भाव, निकला हुआ भाव कि बहाव कितना है पानी का। भूलना, ठीक है, किसी चीज को हम भूल जाते हैं, कोई प्रश्न उत्तर याद करते हैं, कुछ भी वस्तु है उसको हम भूल जाते हैं, है ना। भूलना क्या है? क्रिया, है ना। लेकिन जब इसका भाव निकलेगा तो क्या निकलेगा? भूल। क्या? भूल, कि हमसे ये भूल हो गई, हमसे भूल हो गई कि तीसरा चैप्टर याद नहीं किया, है ना। तो भूल शब्द क्या है? भाववाचक। ठीक, आगे हंसना। हंसना, हंसते हैं तो इसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी हंसी। ठीक है, किसी बात को सुनकर हम हंसते हैं, किसी चुटकुला सुनकर के हम हंसते हैं तो क्रिया है ना। और चुटकुले को सुनकर हमारे तो हंसी ही नहीं रुकी, है ना, तो वो भाव है। हंसी क्या चीज है? भाव। देखना, देखना क्रिया है, किसी वस्तु को कुछ भी देखना, लेकिन जब इसकी भाववाचक बनाएंगे तो होगा दिखावा। क्या होगा? दिखावा। कहते हैं ना कि इतना दिखावा क्यों कर दिया, इतना दिखावा क्यों किया है, ये तो केवल दिखावा है, हकीकत तो कुछ और है, ये तो केवल दिखावा। तो दिखावा क्या है? भाववाचक संज्ञा। इसे हम केवल क्या कर सकते हैं? भाव प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, रुकना, और रुकना का होगा रुकावट। रुकावट, ठीक है, रुकना। कोई कार्य कर रहे हैं, को करते करते रुक गए तो वो तो क्रिया हो गई, रुक गए तो। लेकिन उस कार्य में रुकावट क्या आई, उस कार्य में परेशानी क्या आई बीच में, वो जो रुकावट वो क्या है? भाव है। रुकावट क्या है? भाव है। लिखना, अभी जैसे लिख रहे हैं तो ये लिखना, लिखना क्या है? क्रिया। लेकिन लिखावट कैसी है? लिखावट कैसी है? लिखावट अच्छी है, बुरी है? ये लिखावट कितनी देर में पूरी की? ये लिखावट है जो कितनी देर में पूरी की, तो लिखावट क्या है? भाव है। ठीक है, जीतना, कोई गेम खेलते हैं उसमें जीतते हैं तो जीतना एक क्रिया होती है, लेकिन उसका भाव क्या होती है? जीत। क्रिकेट मैच में भारत ने जीत हासिल की, जीत, वो भाववाचक संज्ञा जीत। ठीक, आगे जीना, और क्या जीते हैं हम? जीवन जीते हैं, तो जीवन भाववाचक संज्ञा है। जीवन क्या है? भाववाचक संज्ञा, और जीना क्रिया। जलना, एक दूसरे को देख करके जलते हैं, वो क्या है? क्रिया। एक दूसरे को देख करके जलते हैं, वो क्या है? क्रिया है। लेकिन हम उसका जो अंदर से भाव निकलेगा वो निकलेगा जलन का भाव, ईर्ष्या का भाव, जलन, है ना। सुनना, और सुनना का होगा सुनवाई। सुनना का क्या होगा? सुनवाई। जैसे हमें कोई परेशानी है और हम सरपंच साहब के पास गए या कलेक्टर के पास गए और वहां जाकर हमने कोई बात कही तो कलेक्टर ने नहीं सुनी, नहीं सुनी, ठीक है, या फिर सुन ली, तो उससे हम क्या कहेंगे? क्रिया को सुनना, कि उन्होंने बात सुन ली, तो ये तो कोई क्रिया। लेकिन सुनवाई हम आके उसको भाव के रूप में कहेंगे तो कैसे कहेंगे? कि हमारी सुनवाई जल्दी हो गई, या हमारी तो सुनवाई ही नहीं हुई। सुनवाई अर्थात भाव, भाव क्या होगा? सुनवाई। जैसे चुनना, और चुनना का होगा चुनाव। इलेक्शन के समय, वोट के समय पे क्या होता है? नेता का चुनाव करते हैं, ठीक है, तो चुनाव करना क्या है? भाववाचक संज्ञा। हम वोट डाल के चुनते हैं, जो तो क्रिया है, लेकिन उसका जो चुनाव करते हैं वो भाव है। धोना, कि कपड़ों को धोना है, कपड़े धोना है ना, कपड़े धोना है तो क्रिया है ना, लेकिन कपड़ों की क्या करनी है? हमको
धुलाई करनी है, ये भाव है। धुलाई शब्द क्या है? भाव। इसके बाद सजाना, जैसे जन्मदिन है या कोई और प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, तो उसमें क्या करेंगे? हम अपने कमरे को, अपने घर को सजाएंगे। तो सजाना क्रिया हो गई। लेकिन जो सजाया हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? भाव क्या निकलेगा? सजावट। क्या? सजावट। कि देखिए कितनी अच्छी सजावट की है, बोलते हैं कितनी अच्छी सजावट की है। तो इस प्रकार कुछ क्रिया शब्दों से भी ये भाववाचक संज्ञा बनती है। इस प्रकार से ये संज्ञा हुई। अब हम बात करते हैं कि संज्ञा तो 3 प्रकार की पढ़ी थी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, है ना। और उसमें क्या होती है? कुछ संज्ञाएं जो होती है जो ऐसी लगती है जैसे व्यक्तिवाचक है, लेकिन वो जातिवाचक में होती है, ठीक है। और कुछ जातिवाचक की होती है जो भाव व्यक्तिवाचक में लगती है। जो कैसे लगती है? देखिए, जैसे महात्मा जी ने देश को आजाद कराया। महात्मा जी ने देश को आजाद कराया। अब यहाँ पर ये जो महात्मा शब्द है ये किसके लिए है? केवल महात्मा गांधी के लिए, अकेले के लिए है। तो वो क्या है? विशेष हो गया। तो इसमें कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक। कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। लेकिन अभी हम लिखते हैं कि आज जगह जगह पर महात्मा घूमते नजर आते हैं। आज जगह जगह पर महात्मा घूमते नजर आते हैं। तो ये महात्मा कौन सा है? एक साधु के लिए। किसके लिए? साधु के लिए। तो ये पूरी जाति का पता, पूरी जाति का बोध करा रहे हैं कि महात्मा कैसे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, है ना, और साधु के वेश में होते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? उनकी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। तो ये क्या हुई फिर? जातिवाचक। कौन सी हुई? जातिवाचक, ठीक है। जैसे चुनाव के समय नेताजी भाषण देते हैं। चुनाव के समय नेताजी भाषण देते हैं, ठीक है। तो नेताजी, बहुत सारे नेताजी होते हैं, जो भी चुनाव लड़ते हैं सब नेता ही नेता होते हैं। तो ये क्या है? जातिवाचक। क्या है? जातिवाचक। लेकिन जैसे नेताजी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। तो इसमें नेताजी कौन है? सुभाष चंद्र बोस। एक विशेष व्यक्ति का नाम हो गया ना, इसलिए ये क्या बन गया? व्यक्तिवाचक। क्या बन गया? व्यक्तिवाचक। एक और देख लीजिए, जैसे आज हरिश्चंद्र मिलना कठिन है। आज हरिश्चंद्र मिलना कठिन है। तो ये हरिश्चंद्र क्या है? सत्य बोलने वाले लोग बहुत सारे हैं, सत्य बोलने वाले लोग, है ना। तो
तो बहुत सारे के लिए कहा है कि ऐसे लोग मिलना बहुत कठिन है, तो ये कौन सी हुई फिर? जातिवाचक। कौन सी हुई? जातिवाचक। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपके पास एक पूरा वाक्य आता है तो वाक्य में से अगर संज्ञा छांटनी है तो उस संज्ञा को अच्छी तरह पढ़कर के आपको छांटना है। अभी हमने पिछली कक्षा में बात की थी कि जो आम है, आम क्या है? एक फल का नाम है, तो वो व्यक्तिवाचक है। लेकिन अगर आपके पास वाक्य आ जाए कि आमों में लंगड़ा आम मीठा होता है, ठीक है। आम है भाई, आम क्या चीज थी भाई? फल थे, फल जातिवाचक, और फलों में एक फल का नाम